लोग दिन रात, और मैंने पहले बताया, दिन रात अपने लोगों के साथ डटे रहने वाले लोग हैं। कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है हम लोग हॉस्पिटल में कंधे से कंधे मिला खड़े होने वाले लोग हैं। उनकी जरूरत पड़ती है। पीछे भी बहुत रोचक एक वाक्य है, मैं आपको याद दिला दूं। काफ़ी लोग हम लोग के टच में रहते हैं। हम लोग मतलब लोगों का जिनके प्रवेश में हम लोग काफ़ी सबका सबको आप उठा के आप उससे बात कर सकते हैं। मैं उस प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आप उस पर कई बार पीड़िता को न्याय नहीं मिला होगा तो जो कहेंगे मैं उसको हारने के लिए तैयार। हम लोग किसी लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ते हैं। आप भी कतई नहीं आता। और हमारी पार्टी में स्वतंत्रता और देश में भी है स्वतंत्रता। हम गंगा जमुनी नवरात्र प्लस जब शुरुआत में 9 वर्ष लगता है, हिंदू 9 वर्ष, सनातन 9 वर्ष, हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ईद भी मनाते हैं, सिख के साथ वैशाखी भी मनाते हैं, गुरु पर्व भी जाके उनके साथ उनको शुभ काम के। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता या नेताओं के ऊपर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग उनका दुख साझा करते जाते हैं। कई बनारस में आपको उदाहरण मैं दे दूंगा। इनका सबसे कार्यकर्ता थे शुक्ला जी प्रहलाद घाट के, जो कितना सजग किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी जवाबदेही है उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। आप प्लास्टिक वैन एक तरफ करते हो और दूसरी तरफ करते हो ठेले खमचो वालों को। अरे वो थोड़ी ना फैक्ट्री लगा करके बना रहे हैं उसको। सही बात है। वो तो कहीं से कहीं मिल रहा है मार्केट में, तब ना परेशान हो बेचारे होते हैं। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति अपनी मजबूत कर ले और प्लास्टिक वैन करने का संकल्प सही मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेस्तु और सामाजिक चैनल NGO KMES पे स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपका ये पॉडकास्ट लगातार एक न एक अतिथियों को अपने इस मंच पे आमंत्रित कर आप लोगों के बीच रूबरू करा रहा है। अपना जो पॉडकास्ट का मेन मुख्य लक्ष्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम काशी से पूरा खदेड़ के रहेंगे। तो आज जो हमारे यहाँ के मेहमान हैं श्री राघवेंद्र चौबे जी, वाराणसी महानगर क्षेत्र के ये महानगर अध्यक्ष हैं। तो जल्द ही हम आपके स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं अपने श्री राघवेंद्र चौबे। राघवेंद्र चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हाँ कुछ बोलना चाहे बोलिए। सबसे पहले मैं अपने सभी काशियों को प्रणाम करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पोस्ट कार्ड विद संजय पे हम सबको अवसर दिया, हमें आमंत्रित किया। इसके लिए पूरा कांग्रेस परिवार, वाराणसी कांग्रेस परिवार आपका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है आपके प्रति। राघवेंद्र भैया, जैसे कि ये कार्यक्रम एक ऐसा है कि ना ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई राजनीति करना चाहते हैं। हमारा और हमारे दर्शकों का मेन उद्देश्य ये है कि काशी को स्वच्छ बनाना है। तो काशी को स्वच्छ बनाने के लिए हम आप काशीवासी हैं इस मंच के लिए। और काशीवासी आज जो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा कहें या ज़रूरत कहें, तो आज इस पे हम लोग बृहद रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। और इस मंच पे सारे लोग आमंत्रित हैं जो किसी न किसी संस्था या संगठन को लीड कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कि जैसा कि हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हमारे जो अतिथि आते हैं तो उनका हम लोग पहले अंग वस्त्रम देकर स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से। तो सर्वप्रथम आपका अंग वस्त्रम से हमारे दर्शकों की तरफ से स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से ये संविधान की प्रीएम्बल्स है। तो मित्रों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपने अतिथि से हम रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल है कि उस प्रोग्राम में डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है। तो हमारा ये डिस्क्लेमर है। और डिस्क्लेमर के साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में अभी जुड़ नहीं पाए हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़िए। और हमारे बीच आज जो श्री राघवेंद्र चौबे जी महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मतलब महानगर वाराणसी के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस कमेटी से हैं, तो आप इनसे कुछ सवाल भी हो तो सवाल कर सकते हैं चैटबॉट में, और उस सवाल को हम लोग लास्ट में राघवेंद्र चौबे जी से ये प्रश्नोत्तरी हम आपके द्वारा जो किया गया होगा उसको हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम राघवेंद्र भैया, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दे दें। भैया, मैं राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी, और एक अपने काशीवासियों को प्रणाम करते हुए मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पोस्ट कार्ड और संजय इस प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने हम सबको अवसर दिया है अपनी बात कहने का, आप सबसे रूबरू होने का, आप सबकी बात सुनने का, और आप के माध्यम से जो भी इस प्लेटफॉर्म पे समस्याएं आएंगी उसको दूर कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और लोगों से को जोड़ते हुए उसको दूर कराने का प्रयास किया भी जाएगा। राघवेंद्र भैया, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का जो थीम है, थीम में ये होता है कि हम आधा तो आपके बारे में बात करते हैं और आपकी जो लाइफ में जो चल रही है उसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो संगठन लेवल से हो, चाहे वो आपके व्यवसायिक जीवन से हो, चाहे कुछ भी हो आपके पर्सनल लेवल से, वो चीज़ें हम साझा करते हैं। और लास्ट में हम लोग जो आधा सेशन बचता है उसमें हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी जो जर्नी है, जो राजनीतिक नेता के रूप में आज अगर आप वाराणसी महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी में हैं, तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो और ये छोटी मोटी बात भी नहीं है, और बड़ा कठिन परिस्थितियों में होते हुए आपने इस मुकाम को पाया होगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आप अपने इस राजनीतिक जीवन का हमारे दर्शकों से साझा जरूर करें। देखिए, निश्चित रूप से आप सब काशीवासियों और अपने सहयोगियों बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, बड़ा गणेश जी, संकट मोचन हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, जिनका मैं प्रतिदिन दर्शनार्थी हूँ, उनके पड़ोस में रहता हूँ, और अपने लोगों के स्नेह, प्यार, सहयोग, समर्पण के कारण यहाँ तक आया हूँ। बहुत साधारण पृष्ठभूमि से, कोई बनावटी बात नहीं, यही आप दारानगर का निवासी हूँ। 96 में जब हरिशन कॉलेज में मेरा प्रवेश हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तब से एक संगठन और अपने लोगों को, और हम लोग की टीम में साधारण लोग हैं, हम लोगों ने जो भी सीखा आदरणीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, आदरणीय अजय राय जी से, उसको नीचे उतारने का, राहुल गांधी जी की जो सोच है कि संगठन में साधारण से साधारण लोगों के हाथों में आ जाए, साधारण से साधारण लोगों को पंख लगे, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही साधारण, मेरे घर में सब लोग सर्विस के लोग हैं, सर्विस करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने राजनीति को चुना, स्वेच्छा से चुना, और मैं 96 से, मुझे गर्व है कि मैं 96 से जो सफ़र हमारा NSY से शुरू हुआ, वो यूथ कांग्रेस होते हुए आज महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपने लोगों की और काशीवासियों की जितना भरसक मेरी क्षमता है, ईश्वर ने जो मुझे प्रदान किया है, उससे मैं लोगों की सेवा कर पाने में सफल हो पा रहा हूं, और निश्चित रूप से आगे और भी इसको मजबूती के साथ अपने सहयोगियों को लेकर के उनको भी बढ़ाते हुए, क्योंकि लोगों की एक आशा है हम लोग के साथ। और मैंने खास करके, मुझे लगता है कि जब बनारस कांग्रेस को लेके आप अध्ययन करेंगे या जानकारियां करेंगे, जो मैंने मेरे साथ, मेरे आसपास या स्वयं मैंने वार्ड लेवल पे जा करके, हर स्तर पे जा करके यही कोशिश की कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम लोग से अपेक्षा की है कि कांग्रेस साधारण हाथों में दिखे, साधारण घर के नौजवानों के हाथ में दिखे, मैं पूरी निष्ठा के साथ उस संकल्प को लेकर के चल रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा। राघवेंद्र भैया, जैसा कि आपने अपने परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है, तो अब मैं
अपने लेवल और अपने दर्शकों के लेवल से ये जानना चाहूँगा कि कोई एक रोचक वाकया बताइएगा। रोचक इन द सेंस कि ये है कि जो कभी आपने सोचा नहीं था वो वाकया घटित हो गया, घटना या किसी से मिलना या कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे दर्शकों से वो शेयर करना चाहें, कृपया। अभी तक के देखिए, मैंने बताया पहले भी कि अभी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसने प्रेरित की हम लोग को। कई घटनाएं हैं, जैसे कि पहले जब मैं छात्र राजनीति में आया, बताया आपको पहले कि साधारण घर का था, पिताजी कचहरी की सर्विस में थे। जी जी। घर में सब लोग, आज भी हम लोग 2 भाई 1 बहन है, जी जी। और यहाँ परिवार में और भी हम लोग पापा 4 में, तो सब लोग हमारे घर में एक ASP हैं, रुद्रपुर कचहरी में हैं, छोटे भाई मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिर्जापुर में, छोटी बहन जूनियर हाई स्कूल की प्राध्यापिका है, संभवतः प्रिंसिपल भी हो जाएंगी। उधर में तो सब लोग, एक पढ़ाई का वातावरण था। लेकिन मैं जब 96 में कॉलेज के परिवेश में आया तो एक चुनौती मुझे दिखी, और उस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ 96 से जुड़े लोग आज तक मेरे साथ हैं। जी जी। और मेरे हर सुख दुख में वो लोग बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग करते हैं हर तरह से। क्योंकि जो स्वप्न मैंने देखा, जी जी, या जो जिस समाज में चलने की मैंने बीड़ा उठाई, जी जी, उसमें तमाम तरह की दुश्वारियां थी, एक साधारण पृष्ठभूमि से होने के नाते, जी जी, और आर्थिक और भी सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन मैं पहले आपको बताया, मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन रात अपना हर सब कुछ न्यौछावर करके हम लोग के साथ तन मन धन से जुड़े हैं, जिसके बलबूते पे बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत जो भी यहाँ तक आया हूँ सफल हो पाया, और उसमें बहुत बड़ा योगदान। मैं आपको एक वाक्या तो कई हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन पहला वाक्य जो मेरे जीवन में आया परिवर्तन का, करीब 97 से 2008 तक देने के समय कांग्रेस पार्टी को देने के बाद राहुल जी ने एक सोच, एक टैलेंट सर्च करके पूरे देश में चलाया था। बनारस में हम लोग का भी इंटरव्यू प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, जो आज का प्रयागराज है। लेकिन राहुल जी की टीम के लोगों ने मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके वो जो परिवर्तन मेरे जीवन में लाया, उस परिवर्तन को आज तक निभाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से ईमानदारी से नेतृत्व ने मेरे जैसे साधारण लोग को, मैं उस इंटरव्यू के लोगों को, क्योंकि वो सारे लगभग सारे लोग आज भी कांग्रेस परिवार की विभिन्न पदों पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं, लेकिन मुझे एक कहीं ना कहीं से लग रहा था कि शायद मेरा न हो कोई और, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े नाम थे उस समय के। लेकिन राहुल जी ने जो ईमानदारी और निष्ठा, जो टैलेंट सर्च में मेरी नियुक्ति हुई, और वहीं से फिर मैं समर्पित, और मेरा समर्पण कांग्रेस परिवार के प्रति, गांधी परिवार के प्रति बढ़ गया। और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे राहुल जी के साथ भी काम करने का अवसर मिल रहा है, और प्रियंका जी के साथ भी नज़दीकी से काम करने का हम लोग को अवसर मिला है, और हम लोग उस अवसर पे भुना रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने लोगों के स्नेह, प्यार, सहयोग से हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, पूरी मुस्तैदी और निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर पाने में सफल है। दूसरा, सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने इस पिछले लोकसभा चुनाव के बाद मैं बैठा था, कुछ हमारे मध्य प्रदेश के साथी उज्जैन के आए हुए थे। जी जी। तो उन्होंने ऐसे ही चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो संघर्ष करके अपने मध्य महाकालेश्वर जी के दरबार में अपने स्थानीय लोगों के लिए समय 2-2, 3-3 घंटे का निर्धारित कर सका हूँ, जिसमें लोग अपना आधार कार्ड जाके दिखाते हैं और चले जाते हैं, दर्शन करते हैं सीधे जाके बाबा के दरबार में गर्भ। जी जी। मैंने उस संकल्प को उठाया, और मुझे खुशी हुई कि जब बाबा विश्वनाथ काशीवासियों के लिए प्रवेश द्वार निर्धारित हुआ 1-1 घंटा, हालांकि अभी वो समय कम है, हम लोग उस समय सीमा को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जब ये खुशी मुझे हुई, तो कहीं ना कहीं आज मैं जब गुजरता हूँ उधर से, या बोलता हूँ, हमारे मोहल्ले के लोग भी जाते हैं, तो जब वो बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ अरे इधर कहाँ, जैसे मैं उस टाइम लौटता रहता हूँ शाम के समय या सुबह कभी, तो वही जो आप लोगों ने व्यवस्था कराई है उसी के व्यवस्था के तहत दर्शन करने जा रहा हूँ। तो अंदर से खुशी मिलती है कि नहीं, बाबा के प्रेरणा से, बाबा के सहयोग से थोड़ा बहुत जो है, ऐसी तमाम ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं। हम लोग दिन रात, और मैंने पहले बताया, दिन रात अपने लोगों के साथ डटे रहने वाले लोग हैं। कहीं भी जहाँ जरूरत पड़ती है
हम लोग हॉस्पिटल में कंधे से कंधे मिला के खड़े होने वाले लोग हैं, खून की जरूरत पड़ती है, दिलवा पाते हैं, डोनेशन में नहीं स्वयं हम लोग अपना दे करके लोगों के इलाज के लिए, जितनी मैंने कहा ना, कहीं भी लोग, तमाम ऐसी प्रक्रिया हैं जहां लोग परेशान होते हैं, हम लोग आते हैं, हर जगह थाने पुलिस सब जगह हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है उनके साथ डट करके हम लोग उनका साथ निभाते हैं। और मुझे लग रहा है कि उसी सब की देन है कि जो थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उसके नाते हम लोग ये सब कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। तो जैसा राघवेंद्र भैया हमारे दर्शकों को आपने बहुत रोचक बातें बताई और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समुचित प्रयास है जो विश्वनाथ मंदिर के लिए भी लोग लगे हुए हैं, तो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर काशीवासी अगर काशी विश्वनाथ जी का अगर दर्शन न कर पाए तो ये तो, और कहा गया है कि बनारस के कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़्यादातर विश्वनाथ जी का दर्शन करें, मतलब जो अंतर्गृही यात्रा होती है वो करते रहते हैं। खैर, इस राजनीतिक जीवन से कुछ हम लोगों ने अपनी एक स्लाइड निकाली है और अब हम आते हैं उस स्लाइड के माध्यम से आपसे चर्चा करते हैं और उस पर बात भी करते हैं। स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगेगा अंकुश, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाए लगाम। निश्चित रूप से इसके पीछे भी बहुत रोचक एक वाक्य है, मैं आपको याद दिला दूं। जी, काफ़ी लोग हम लोग के टच में रहते हैं, हम लोग मतलब लोगों का जिनके प्रवेश में हम लोग काफ़ी सबका सहयोग लेते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही गरीब, और मुझे लगता है कि आज भी इसमें हमारे अजय राय जी के प्रयास से हम लोग बनारस में काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि दर्जनों लोगों को राहत प्रदान प्रतिवर्ष कराते हैं। तो ऐसे ही बात आई है, किसी का एडमिशन हुआ, उसके पास पैसा फीस जमा करने के पैसे तक मिलते, लेकिन पढ़ाना है अपने बच्चों को। जी जी, तमाम जो भी प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होती भी हैं निःशुल्क, वो केवल ख्याल ऐसे ही। तो ऐसे ही मेरी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी अजय राय से हो रही थी, हमने कहा ऐसी बात है, उन्होंने तत्काल इसको पूरे प्रदेश में इसको सर्कुलर जारी करा करके पूरे मुख्यालयों पर प्रदर्शन कराया। हम लोगों ने इसको किया और लोगों का जन सहयोग भी काफ़ी उसमें मिला और लोगों ने काफ़ी सराहना की। और निश्चित रूप से शिक्षा, भोजन, इस पर सबका अधिकार है। और जब भी देखिए, मैं आपने पहले ही कहा कि बहुत ये सेमी प्लेटफॉर्म है, तो मैं बहुत राजनीतिकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ, ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जिसने देश को सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण 4 गुना करा करके राहुल जी ने गरीबों को जो अधिकार प्रदान कराया, तमाम ऐसे अधिकारों से को दिलाने का काम किया। मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ, मुझे गर्व होता है और हम लोग प्रयास करते हैं कि लगातार लोगों को राहत प्रदान हो, लोगों के जीवन बेहतरी में आए, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, जो ये हम लोगों ने स्लाइड पे बात की है, क्या वो पेपर तक ही सीमित नहीं है? नहीं, कतई तो जमीनी उतरा है भैया? आप, मैं दावे से कहता हूं कि आप मेरे किसी भी आंदोलन को आप उठा के आप उससे बात कर सकते हैं, मैं उस प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आप उस पर कई बार पीड़िता को न्याय नहीं मिला होगा तो जो कहेंगे मैं उसको हारने के लिए तैयार। हम लोग किसी लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ते हैं। आप बीएचयू की कई लड़ाई शिवम सोनकर, उस बहन, आप देखिए हमारे अजय राय जी रात को आते हैं लखनऊ से, सीधे रात को 11 बजे शिवम सोनकर को जाते हैं, समर्थन देते हैं, हम सब लोग उनके साथ जाते हैं। देखिए, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते, हमको अपने लोगों के बीच में रहना है। न कोई ऐसा वादा करते हैं कि उसको निभा ना पाए, न कोई ऐसी बात करते हैं कि हमको कल उनसे सामना न कर पाए। हम जो सच्चाई, क्योंकि ये बनारस के हम लोग हैं, यही जीना मरना है। आज सबके साथ बचपन यही इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, नारायणनगर में यही लोगों के साथ खेला कूदा बड़ा हुआ, यही सहयोगी हैं, तो किससे झूठ बोलना है, किसको अपने बारे में भौकाल, जैसे बनारसी भाषा में भौकाल बना के, अगर मैं सुबह भौकाल बनाऊंगा, शाम को फिर किस मुंह से उनसे चौराहे चट्टी पे बात कर पाऊंगा? तो ये है, तो हम लोग जो अपने लोगों की लड़ाई लड़ते भी हैं या समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो या तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। कोई लड़ाई हम लोगों ने बीच में अधूरी नहीं छोड़ी है। चलिए, आइए हम लोग अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। राघवेंद्र भैया, जैसा कि ये है, आओ मनाएं अपना 9 वर्ष, ठीक है? ये तो हो गया 9 वर्ष, आपने 9 वर्ष मनाया और रैली भी निकाली हुई है। साथ ही साथ एक दूसरी स्लाइड को मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इसमें आप इफ्तार पार्टी में बैठ के खा रहे हैं।
अब मैं इस दोनों स्लाइड के माध्यम से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ आया है संगठन लेवल पे, क्योंकि देखिए माहौल भी कुछ ऐसा है कि यार ये कर लो वो कर लो, इस तरीके का आता है जी, ठीक है, लेकिन मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अगर गुलिस्ता को बनाने में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सबका साथ है, ठीक है। लेकिन एक संगठन लेवल पे कभी ऐसी चीज़ें क्या आपने देखी है कि अरे वो तो जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक हैं ब्राह्मण के साथ साथ आप इफ्तारी भी करते हैं, तो इस लेवल पे कहीं कुछ आता है आपके पास? नहीं, देखिए कतई नहीं आता। और हमारी पार्टी में स्वतंत्रता और देश में भी है स्वतंत्रता। हम गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करते हैं। वो मिसाल तभी होगी जब और मुझे गर्व है, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं कोई मतलब हमारे जो भी मुस्लिम साथी हैं अपने यहाँ ईद मिलन पे मैं जाता हूँ, वो हम लोग के लिए फल सेवई सबकी व्यवस्था करते हैं। हम लोग बहुत प्रेम चाव से खा करके को बधाई दे करके आते हैं। और नौ वर्ष भी हम नवरात्र जब शुरुआत में 9 वर्ष लगता है, हिंदू 9 वर्ष, सनातन 9 वर्ष, हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ईद भी मनाते हैं, सिख के साथ वैशाखी भी मनाते हैं, गुरु पर्व भी जाके उनके साथ उनको शुभकामना देते हैं। क्रिश्चियन समुदाय के साथ जाकर के ईस्टर और ये सब जो जाके उनके साथ उनके हम लोग का हर वर्ष से नाता है। और हम लोग समान रूप से हम लोग मानव पहले हैं, उसके बाद ब्राह्मण, और लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके बाद है, लेकिन हम उसके पहले मानव हैं। और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान से देखना, उनको उनका वाजिब अधिकार दिलाना, मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था लागू कर रखी है कि सब धर्म सब भाव के बाद को मान करके आप काम करिए, सबको समाज में लेके चलिए। और खासकर हम लोग तो समाज की अगुआ हैं। राजनीति अगर हम ही लोगों को 2 आंख से देखने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर घर बैठ जाना चाहिए। हम लोगों को हमारी तो पहले नैतिक दायित्व बनती है कि जब हम ही सबको 1 और 11 नहीं करेंगे, हम ही बांटने लगेंगे, तो हम कहीं ना अपने साथ अपने व्यक्ति के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न समाज के साथ न्याय कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर रहेगा कि घर बैठ जाना चाहिए। ऐसा काम कभी भी किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन केवल एक विशेष वर्ग को हम प्रताड़ित करके या उसको दबा कुचला दिखा करके, हम किसी का शोषण करके हम कब तक अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे? हम इस देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे और सुंदर हो और अच्छा हो, इस पे करना चाहिए, न करके कट्टरपंथी की आग में फेंक करके न उनका भविष्य अच्छा हो कर पाएंगे, न देश और राज्य का भविष्य अच्छा कर पाएंगे। सही बात है। राघवेंद्र भैया, अब इस स्लाइड से थोड़ा हृदय विदारक स्लाइड है। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, आपके एक प्रतिष्ठित नेता और जुझारू नेता स्वर्गीय श्री मनीष चौबे जी, इनके बारे में बताइएगा कि क्या इनके लिए कांग्रेस परिवार कितना क्षति महसूस करता है, खासकर बनारस का जो कांग्रेस परिवार है, देखिए कितना क्षति महसूस करता है? देखिए, हम सबके बड़े भाई मनीष चौबे जी का अकस्मात इस तरह जाना कांग्रेस परिवार की तो बहुत बड़ी क्षति है। वो परिवार 4थी पीढ़ियों से पार्टी की सेवा कर रहा है इस बनारस शहर में। और भाई मनीष चौबे जी दिल्ली महानगर कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष थे, बहुत ही अभिन्न अंग थे हम सबके। उनका इस तरह से जाना परिवार के ऊपर तो जो वजह पात्र हुआ ही है। मुझे लगता है कि पार्टी से जुड़ा हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, खासकर जिस मनीष चौबे जी के अंदर एक खासियत थी, वो कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते थे। कोई भी व्यवस्था करनी हो या कोई काम करना हो, जिम्मेदारी दे दी जाती थी तो उसको अक्षरशः तन मन धन से उसको निभाते थे। उनका इस तरह से अल्प आयु में 48 साल की अवस्था में हम सबको छोड़ के जाना, मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति से उनका सीधे जुड़ाव था, लगाव था। और हम सब लोग मर्माहत हैं। और आने वाले समय में मुझे कठिन लग रहा है कि उनकी भरपाई हो पाएगी। हम सब बाबा विश्वनाथ से ही कामना करते हैं कि उनके परिवार को संबल प्रदान करें, उनके बच्चे को, खासकर उनके पिताजी को, पिता को जरूरत थी तब
और हर चीज़ का एक लायक सुपुत्र थे मनीष चौबे जी, और इस तरह से पार्टी के लायक सिपाही, दमदार सिपाही, मतलब जो भी उनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे परिवार में चाहे पार्टी में, उन्होंने उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। और मुझे बहुत दुख के साथ और सच्चाई के साथ हम लोग को इस दुख का सामना करना पड़ रहा, लेकिन जिसके लिए हम लोग अभी तैयार नहीं थे। हम सब लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनके बेटे, एक ही बेटे हैं उनके बेटे और उनके परिवार के, और लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे और उनके नाम को जीवित रखेंगे, और हम सब लोग उनके नाम को जीवित रखने में जो बन पड़ेगा हम सब लोग करने का प्रयास करेंगे। वैसे हुआ क्या था इसमें? उनको बीमारी हो गई थी, उसका इलाज चल रहा था, लिवर संबंधित था। लिवर संबंधित? हाँ, लिवर संबंधित था, और इलाज के लिए ही एडमिट थे वेदांता में। जी। लेकिन मुझे लगता है ऑक्सीजन की कुछ परेशानी शुरू हुई, और वो अकस्मात हम लोग के बीच से चले गए। वैसे देखा जाए तो उस भरपाई को तो कभी कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि जिस लेवल पे, और मनीष चौबे जी को जो मैं पर्सनली जो जानता हूँ, राघवेंद्र भैया, मनीष चौबे जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ी है, सारे दल में उनकी बहुत अच्छी ये उनकी थी। और हाँ, उनका एक यही व्यवहार तो समझ लीजिए सारे दलों में प्रचलित था जी, और यही लिए वो माने जाते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपनी जो इसी स्लाइड है, और इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये 2 फोटो है, ये 2 फोटो में, और मुझे जो लग रहा है कि इसमें आप एक तरफ तो राहुल गांधी जी के साथ हैं और दूसरी तरफ प्रियंका जी के साथ हैं। ठीक है, तो अब जरा सा इस पे हाईलाइट डालिएगा, इस पे डालिएगा कि ये जो राहुल जी को आप कुछ खिला रहे हैं, क्या है? नहीं, वो खिला नहीं रहा, उनको बाबा विश्वनाथ का भस्म और रुद्राक्ष की माला और जो मंदिर का दुपट्टा होता जी, वो भेंट किया। अच्छा, तो उसको देखने लगे, प्रसाद भेंट प्रसाद जी, उसको देखने लगे। हाँ। और उसके और भी ऐसे तमाम कई बार उनके साथ सामने हम लोग बैठ के साथ काफ़ी भी बहुत पहले यहाँ पे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वो आए थे, बनारस एयरपोर्ट के लगे बैठे, काफ़ी बात हुई। बहुत संजीदा इंसान है, और मुझे लगता है कि देश को राहुल गांधी जी की ज़रूरत है, खास करके इस देश को जो पिछले 11 वर्षों से, देखिए मैंने फिर दोहराते हुए कहा, मैं बहुत राजनीति की बात नहीं इस पर, लेकिन जो ललक उनको गरीबों वर्ग को ताकत देने के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए जो ललक, जो सोच उनके अंदर है, मैं उनके आसपास किसी नेता को नहीं देखता हूं। और मुझे लगता है कि अब देश जल्द से जल्द देश को संभालने का काम राहुल जी करें। हम सब दिन रात कार्यकर्ता एक किए हुए हैं इस देश के गरीबों के लिए, मध्यवर्गीय लोगों के लिए। राहुल गांधी जी अब बहुत आवश्यक हो गए हैं। और प्रियंका जी के बारे में? प्रियंका जी के साथ हम लोग 2019 से लगातार, ये जो फोटो था, नहीं ये फोटो तो एयरपोर्ट पे मैं उनको छोड़ने गया था। अच्छा, तो हम लोग की फोटो थी, लेकिन ऐसे तमाम यहाँ विधानसभा चुनाव में 3 दिन इसी कबीर मठ में रही। जी। तो बहुत नज़दीक से उनके साथ काम करने का भी तमाम उम्मा जा रही थी, तो हम लोग 1.5 दिन साथ में गिरफ्तारी दी है चुनाव पे, सब लोग थे। तो बहुत नज़दीक से मैंने, हम लोगों ने, दोनों भाई बहनों का, दोनों के अंदर अलग ही मतलब कुछ अलौकिक प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि जब देश इन लोगों के हाथ में आएगा, आप देखिएगा देश बहुत ही तरक्की करेगा, पहले से दुगनी तिगुनी तेजी से देश आगे बढ़ेगा, और आम लोगों को, मध्यवर्गीय लोगों को राहत मिलेगी। विलक्षण प्रतिभा के धनी दोनों भाई बहन हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दोनों लोगों के साथ हम लोग को काम करने का अवसर मिला हुआ। आज भी काम हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक ये स्लाइड है। ये स्लाइड में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और संयुक्त मोर्चा का आपने निकाला है, और दूसरे फोटो में बनारस वाले मिश्रा जी का हालचाल आप ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या लगता है कि 27 में भी साथ आ रहे हैं?
ये इसका निर्णय हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन हम लोग इसलिए वहाँ गए कि कहीं भी अत्याचार अन्याय हो, जी जी। हम लोग कतई ये नहीं देखते। हम तो कभी कभी हम लोग भारतीय जनता वैसे वो जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट के बारे में भी आपको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया पे भी है, हम लोग के अखबारों में भी आया है। हम लोग कहीं भी अत्याचार अन्याय होता है तो कभी नहीं देखते हैं कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम हमारे नेता अजय राय जी बनारस में खास करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता या नेताओं के ऊपर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग उनका दुख साझा करते जाते हैं। जी जी। कई बनारस में आपको उदाहरण मैं दे दूंगा। जी जी। इनका सबसे सक्रिय कार्यकर्ता थे शुक्ला जी प्रहलाद घाट के, जो कोरोना काल में बेहतर इलाज और इसके अभाव में एक्सपायर कर गए। उनके परिवार के साथ सबसे पहले जाकर के हम लोग शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी। तो मैं और हरीश मिश्रा जी विपक्ष के मजबूत नेता, मजबूत आवाज़ है, उनके साथ मारपीट हुई, उनको इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा, घर के बगल में था। उन्हें भाइयों के साथ जाकर के मुलाकात किया। और जो मोर्चा निकालने की बात कर रहे हैं, बनारस में एक देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और निश्चित रूप से सवाल उनसे होते हैं, आगे भी होते रहेंगे जब तक वो यहाँ के सांसद रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। बिल्कुल। बनारस में अचानक से देखिए, कोई 11 साल में उन्होंने कोई इंडस्ट्री या इस तरह की चीज़ों को देने में फेलियर हो गए, लेकिन एक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बना, बहुत समय के साथ मुझे इसे आपके चैनल पे मैं साझा कर रहा हूँ, इसको जानकारियाँ हैं, सबूत के साथ जानकारियाँ हैं। हम लोग ऐसे ही हवा में आरोप लगाने वाले लोग नहीं हैं। जो प्रशासन कहेगा, जब जहाँ कहेगा, मैं सबूत के साथ उपस्थित रहूँगा। बनारस में इस्पा सेंटर, हुक्का बार की आड़ में बनारस की बहू बेटियों और बहनों के शरीर का सौदा किया जा रहा है और संरक्षण मिल रहा है उनको वर्तमान सरकार के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, जिनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ हमारा संयुक्त हमने आह्वान किया था, हम लोगों ने संयुक्त प्रधानमंत्री कार्यालय पे हल्ला बोलता। और मुझे लगता है कि कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी जो चल रहे हैं इसको बंद हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया हुआ था। और नहीं तो हमारा एक दस्ता बनेगा संयुक्त विपक्ष का, जो ऐसी जगहों पे छापेमारी करके प्रशासन को मजबूर करेंगे कार्रवाई करने के लिए, सबूत के साथ करेंगे। सही है राघवेंद्र भैया, जैसा कि अब आपका सेशन तो समाप्त हो चुका है, आपके सेशन में हम लोगों ने आपके बारे में बात की, आपने अपने पार्टी के बारे में भी बात की, बहुत अच्छी है। और कहा गया है कि जयनारायण जी ने एक बात कही थी कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो वो देश ही किस काम का। तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए हमारा, क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र की के 2 पाए हैं, तो 2 पाए में विपक्ष भी है। अगर देश को लंगड़ा नहीं चलाना है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। सेकंड चैप्टर में जो काशी की सबसे मूलभूत समस्याएं हैं, ठीक है जी जी, और उस पर ये लगातार पॉडकास्ट विद संजय और काशी मानव विकास समिति जो संस्था है, लगातार लोगों को अवेयर करा रहा है। अभी छोटा सा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि संस्था के पास कोई फंडिंग नहीं है या कोई ग्रांट नहीं लेती है संस्था की लेकर वो करे। जो भी करना होता है हम लोग अपने जेब से ही करते हैं। तो हम लोगों का एक माध्यम था कि हम लोग आज सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव है, लोगों के बीच में बहुत प्रसार कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया तो वही खबर उठाते हैं जो उनकी टीआरपी को गेन करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे आपके घर से, हमारे आपके मोहल्ले से, हमारे आपके ज़िले से, स्टेट से होकर चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को जो थी उसको गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने इस पॉडकास्ट को चालू किया और एक एक लोगों को बुलाना शुरू किया कि आप संस्था हैं, जैसे आप महानगर मतलब वाराणसी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर कुछ न कुछ भाई 20 लाख 25 लाख की जनसंख्या में 1 लाख 2 लाख तो होंगे ही। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही हुई बातों का कुछ तो अनुसरण तो उनका ठीक है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन नगर निगम में आपके कितने सभासद
इस समय? हमारे 9 पार्षद हैं, इनके 9 तमाम तिक्रमों के बावजूद हाँ। हमारे करीब 23 पार्षद थे, लेकिन परसिमन जो बनाया गया वो हमारे पार्षदों को निपटाने के उद्देश्य से बना करके हमारे 2-2 पार्षदों को एक वार्ड में लड़ना पड़ा है, मजबूरी आ गई। हम लोग के सामने भी धर्म संकट आया, लेकिन हम सब लोग उससे खैर निकलते हुए हमारे वर्तमान समय में 9 पार्षद हैं। हमारे साथ कुछ निर्दल पार्षद भी हैं, जिनके सहयोग से हमारे कार्यकारिणी में भी एक मेंबर हैं, हमारे पार्षद दल के नेता, और बहुत ही सजगता के साथ बनारस की समस्याओं पर लोग संघर्ष करते हैं। खुद वो लोग हर चीज़ से, हमारे गुलशन अली जी हैं जो पार्षद दल के नेता हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, हर वार्डों के संपर्क करके लोगों की समस्याओं को लेकर के खुद मिलते हैं। हम लोग से भी को जहाँ जरूरत होती है हम लोग जा करके नगर आयोग से इनका धरना प्रदर्शन, घेराव, मुलाकात करते हैं और लोगों की समस्याओं से। अच्छा, पिछले दिन एक वाकया मैंने सोशल मीडिया पर यही देखा कि आप लोग कुछ पार्षदों को लेकर जाकर आप खुद मिले हुए थे, तो वो मामला क्या था पहले उस पर? वो मामला उसमें तो एक तो हमारे यहाँ कज्जाकपुरा में एक दलित बस्ती थी पुराना, जी जी, उसको उजाड़ने का काम प्रशासन कर रहा था, बिना बसाया उजाड़ने का। तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोग थे, सबको लेकर के हम लोग मिले थे और यही सफाई, सीवर, शिवरात्रि, ईद आ रही थी तो वार्डों में साफ सफाई, प्रकाश, ये सब, चूने का छिड़काव, खासकर मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ा हुआ था उसको लेके, फागे, सबको लेकर के जाकर के हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिले थे और सार्थक वार्ता हुई थी। मुझे लगता है कि उसका लाभ मिला था। आज लेकिन आज भी अभी थोड़ी कुछ समस्याएं, जैसे गलियों में सीवर, शुद्ध पेयजल, प्रकाश, ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। हमारी वार्ता होती रहती है हम लोगों की और हम लोग इस पर बहुत जल्द और भी कदम उठाते हुए लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा समय आपके पास कोई कमी है तो मैं स्लाइड को भी मैं लेकर आ रहा हूँ और इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। पहले हम लोग स्लाइड को पूरा देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जी न्यूज़ का एक हिंदी पोर्टल में लिखा हुआ है, प्लास्टिक बीमार हो रहा है इंसान, साल भर में आप निगल रहे 2 प्लास्टिक की थैली, हैरान करने वाली है ये स्टडी। पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड, प्लास्टिक आपके हार्मोन्स को कैसे प्रभावित करता है, डॉक्टर से जाने। दर्शकों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप हमारे NGO KMBS यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे जाइए और इसकी सारी डिटेल वीडियो हम लोगों ने बना के इसको छोड़ी हुई है, आप लोगों के लिए प्रेषित की हुई है। तीसरा, प्लास्टिक इन मिनरल वाटर, पानी नहीं जहर पी रहे हैं हम। आज तक के हवाले से ये खबर है, 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। तीसरी स्लाइड। ये चौथी स्लाइड, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, 1 लाख तक का फाइन और जेल, भारी पड़ेगा प्लास्टिक से बनी इन 19 वस्तुओं का इस्तेमाल, जानिए क्या है नियम। वाराणसी नगर निगम का 1463 करोड़ का बजट पारित, कार्यकारिणी की बैठक में गृहकर वसूली का लक्ष्य 110 करोड़, पार्षद बोले 1 महीने में कैसे पूरा होगा टास्क। वाराणसी, सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों को फोटो खींचकर भेजे, नगर निगम से इनाम पाए। राघवेंद्र भैया, जैसा कि आपने जो स्लाइड देखा है, उस स्लाइड में क्या लगता है कि ये प्लास्टिक को हमें अपने घर में लाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जब इतना सजग किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी जवाबदेही है उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। आप प्लास्टिक वैन एक तरफ करते हो और दूसरी तरफ उसको परमिशन करते हो अपने व्यापारी मित्रों को बेचने के लिए, और जब कार्रवाई करने की बात आती है तो प्रदान किसको करते हो? ठेले खमचों वालों को। अरे वो थोड़ी ना फैक्ट्री लगा करके बना रहे हैं उसको। सही बात है, सही बात। वो तो कहीं से कहीं मिल रहा है मार्केट में, तब ना परेशान वो बेचारे होते हैं। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति अपनी मजबूत कर ले और प्लास्टिक बैन करने का संकल्प सही करना चाहती है तो पहले उन बड़े फैक्ट्रियों को निर्माणकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करे ताकि लोगों को मिलना। और प्लास्टिक कहीं से भी, लोग गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, डॉक्टर कैंसर का खतरा बताते हैं कि चाय मत पीजिए, उससे या गर्म पानी। प्लास्टिक का सेवन निश्चित रूप से हानिकारक है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के कमी के कारण ये चीज़ें चल रही हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ही
और पशुओं को भी लोग गलियों में फेंकते हैं या करते हैं, पशु उसको खा करके तमाम बीमारियों का सामना पशु भी करते हैं बेचारे। तो सबके लिए हानिकारक है प्लास्टिक, सबको उससे बचना चाहिए और सरकार को और कड़ाई से खास और कड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप ठेला कुमचो वालों को परेशान करें, जो उसका जनक है, जो उसके लिए जिम्मेदार है। कुमचो वाले उसको फैक्ट्री थोड़ी ना बना रहे हैं, वो बेचारे तो नहीं कोई विकल्प मिल रहा है, ला रहे हैं, उनको मिल रहा है। तो जब निर्माण उसका बंद हो जाएगा तो उनको मिलेगा नहीं, तो कहाँ से फिर तो निश्चित रूप से कागज का थैला लेंगे और कागज का उपयोग बढ़ेगा। तो हम सब सरकार से यही मांग करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। मजबूरी बस मुझे मालूम है कहीं ना कभी जरूरत लग जाती है, लेकिन ना ही करें तो बेहतर है, अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर प्राकृतिक वातावरण के लिए भी। तो प्लास्टिक जो रफ प्लास्टिक होती है, जो कूड़ेदानी में चले जाती है, वो प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो वो शुद्ध प्राकृतिक वातावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग न ही करें, मैं यही निवेदन करूंगा, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, जो जैसा कि 1463 करोड़ का जो नगर निगम का जो बजट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी हर एक वार्ड के लिए कुछ न कुछ तो फंड तो अलॉट हुए होंगे, क्या वो जो फंड अलॉट होते हैं वो दिखते हैं क्या आपके? दिखते होते तो सड़क गलियां देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि 9 पार्षद आपके भी हैं। हाँ एकदम, बहुत बेचारे विपक्ष के हैं यहाँ, तो दोयम दर्जे का और उससे भी आपने कहा ईद और उस पर लेके पूछा, माइनॉरिटी क्षेत्रों के पार्षदों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनको 2 आंख से देखा जाता है। और कोई मतलब क्या, आपको घूमिए जरा बजट यहाँ देख लीजिए आप, मुस्लिम वार्डों की जो सजग हैं वो तो लड़ झगड़ के अपना करा ले जाते हैं बेचारे, लेकिन जो थोड़ा सा जो नहीं लड़ पाते, संघर्ष नहीं कर पाते, उनके वार्डों को इसलिए परेशान करने के लिए नहीं काम होता है। बजट में भी 2 आँखी होती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को अलग बजट दिया जाता है, सपा कांग्रेस निर्दलीय पार्षदों को अलग बजट दिया जाता है। ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी जीत के आए हैं, वो भी जीत के आए हैं, एक बराबर देखना चाहिए। और जो भी पैसे आ रहे हैं कागज पे, आप स्मार्ट सिटी, कौन कौन सी सिटी घोषित है, शुद्ध वाला, आप देखिए, आपने आसपास देख लीजिए, मनमाना है। सही। एक संस्था रोड किसी तरह उसको लेवल में लाती है, सही करती है, एक संस्था खोदने लगती है। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिनके हाथ में भी जनता ने जिम्मेदारी दी है, कि एक चश्मे से सबको देखिए, नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वार्डों में समान बेहतर विकास हो, गलियाँ साफ सुथरी हों, सीवर क्लियर भी। बरसात आने वाली है, तैयारी नहीं रखेगा तो बनास को बहुत बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सही बात है, सही। तो इन सब चीज़ों पे पहले से लोग फोकस रहें, उसको लक्ष्य बना करके समय रहते काम कर लिया जाए। बाकी मैं यही मांग करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को प्लास्टिक के लिए? प्लास्टिक के लिए मैंने कहा, कहीं भी प्लास्टिक हर तरह से हानिकारक है, आप उसका उपयोग नहीं करें। उसका अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी प्रगति के लिए, हर तरह से प्लास्टिक हानिकारक है। प्लास्टिक का उपयोग न करें तो जाते बेहतर है। मैं यही निवेदन आप सबके साथ करता हूँ। बाकी जो आप सब हम लोग के लिए तय करेंगे, जो हम लोग से आशा करेंगे, उस पर हम लोग पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे दर्शक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ काशी मानव विकास समिति एक वो कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए, काशी को स्वच्छ बनाने की एक मुहिम है, तो उसमें मैं आपके लेवल से मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस मुहिम में आप हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? निश्चित, जहाँ भी आपको लगेगा कि आपके संस्था को, हम ही नहीं, हमारे पार्टी के सिपा, और हम लोगों ने पहले भी किया है जी। आपको याद होगा, पिछले वर्ष हम लोगों ने शहीद विशाल पांडे जी की जयंती पे उनकी पूरी गलियों को हमारे अजय राय जी, हमारे कांग्रेस के सिपाही जाके झाड़ू लगा के साफ किया। और भी ऐसी कई जगह संस्थाएं, कई जगह हैं जहाँ हम जाके श्रमदान करके साफ सफाई और इसकी व्यवस्था करते हैं। शासन प्रशासन से भी संघर्ष करके वहाँ पे कराने का प्रयास रहता है कि सफाई हो तमाम। मैं पिछले साल ही टहल रहा था, कंपनी गार्डन का जो कुंड है, मुझे नहीं चलेगा, मैंने तुरंत मेयर साहब से निवेदन किया और उन्होंने 2 दिन में इसको किया। ईश्वर गंगे कुंड है, आप पूछ लीजिए, मैंने
पूरा पद यात्रा करते हुए हम लोग दारानगर से वहाँ तक गए। उसका असर हुआ कि फिर 3 दिन बाद उसको भी साफ करिए। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आती हम लोग जो जैसे भी तरीके से उसको वहाँ लोगों को राहत दिलाने का और न्याय दिलाने का काम करते हैं। राघवेंद्र भैया, जैसा कि ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ आप हमारे दर्शकों या आपके हिसाब से क्या लगता है इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई? बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयास है और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग आसपास के ही लोग हैं और सब लोग बनारस के लोगों को बुला करके बैठा रहे, उनके व्यक्तित्व से भी परिचित करा रहे हैं काशी वासियों को, और काशी वासियों को लेकर के क्या उनके अंदर भावना है वो आप दिखा रहे हैं। और अपनी मेन समस्या पे, मूल समस्या जो प्लास्टिक के खिलाफ जो अभियान आपने छेड़ा है, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही सराहनीय प्रयास है आप सबका। हम सब लोग बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं, मानपूर्णा से कामना करते हैं कि आप अपने अभियान में सफल होइए, काशी वासियों को राहत दिलाइए, प्रकृति को राहत दिलाइए। और कहीं भी इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपको लगे कि आपको इस भाई की ज़रूरत है, आप आधी रात को भी आवाज़ देंगे। हर तरह से हम आपके सहयोग में, आपकी संस्था के सहयोग में खड़े होंगे। बिल्कुल, जैसा कि राघवेंद्र भैया, जैसा कि इस कार्यक्रम का जो यूनिफॉर्म जो हम लोगों ने तैयार किया है कि सबसे पहले हम लोग 1 to 1 एक मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, फिर हम इसको बड़े एक मंच पे लेके जाएंगे। क्योंकि जब तक ये बृहद नहीं होगा तब तक अवेयरनेस बड़ी नहीं आएगी, और उसमें हम सारे लोगों को, उसमें कोई पार्टी विशेष नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी विशेष के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एक ही पार्टी है मेरी, काशी को स्वच्छ बनाना, उस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसमें सारे लोग, चाहे वो किसी दल बल के हों, उनका इस मंच पे स्वागत है। और रही बात, अभी मैं 1 to 1 कर रहा हूँ, आने वाले दिन में इसको विस्तार करने के लिए एक बड़े मंच के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा। और संवाद, जैसा कि कहा गया है कि संवाद बड़े से बड़े चीज़ों का निपटारा, समस्याओं का निपटारा कर देती है। तो जैसा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और आपका तहे दिल से धन्यवाद है राघवेंद्र भैया कि आपने अपना कीमती समय निकाला, अपने मीटिंग्स को डिले किया होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं अपने बाइंड अप पे चल रहा हूँ। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आज की प्रस्तुति आपको कैसा लगा, ये प्रस्तुति आप अपने तक मत रखिएगा, अपने नियर डियर लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ बातें उठ के आई भी होंगी। वैसे मैं इस चर्चा में देख ले रहा हूं कि कुछ प्रश्नोत्तरी आई है कि नहीं आई है, ये भी देख ले रहा हूं। तो प्रश्नोत्तरी फेसबुक पे नहीं आया। चलिए, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि NGO KMBS जो प्लेटफॉर्म काशी मानव विकास समिति द्वारा बनाई गई है, और इसका मूल उद्देश्य है काशी को स्वच्छ बनाना, और काशी को स्वच्छ बनाने के लिए तमाम जो यहाँ के प्रतिष्ठित जन हैं उनको इस मंच के माध्यम से लेके आना, अवेयरनेस करना। तो आइए मित्रों, हम सब मिल के इस पूरे प्रयास को सबल करें। और मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको कोई भी कमेंट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट्स करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को, अपने NGO KMBS को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज जो हमारा NGO KMBS है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी के साथ शुभकामनाओं आपको आज की, और आज की प्रस्तुति को हम लोग समाप्त करते हैं।